एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं काफी दिन के बाद ब्लॉग लेकर के आ रही हूँ। मैं आप लोग से बता दूं कि मेरे जीभ पे ने छाले हो गए थे, तो मैं बोल नहीं पा रही थी, इसलिए ब्लॉग मतलब लेट आ रहा था। और मुझे थोड़ा आराम मिला तो मुझे लगा कि चलो अब थोड़ा ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया था ना कि मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी। बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जीभ लग रही है। तो मेरे घर वाले बहुत चिढ़ा रहे थे मुझे। दवा लिए हैं तो सही है, तो मुझे लगा कि चलो शुरू करते हैं ब्लॉगिंग। और मैं आप लोग से बता दूं कि आज मुझे ढेर सारा काम करना है पूरी जिम्मेदारी के साथ। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है, क्योंकि आज मेरे घर कोई भी नहीं है, मैं अकेली थी। तो मुझे लगा कि चलो ब्लॉग शुरू कर देते हैं। जितने छोटे मोटे काम थे सब निपटा डाली हूँ। खाना भी आधा बन चुका है और अभी कपड़े लगाई हूँ, मशीन में धुल रहे हैं, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। और मेरे साथ आज ऐसा पहली बार हो रहा है। मैं आप लोग से बता दूं कि मम्मी है नहीं, मम्मी गई है शादी में, पापा गए स्कूल। तो सिस्टर रहती थी, वो चली गई है एग्जाम देने के लिए, आज उसका एग्जाम था। आ भी रही होगी तो मुझे लगा कि चलो खाना वाना बना देते हैं, आएगी तो चाहिए सबको खाना। तो मुझे लगा कि आप लोग से थोड़ी बातें कर लेते हैं और आप लोग कंटिन्यू रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या मैं बनाई हूँ। मैं आ गई हूँ अपने किचन में और सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दूध उबाल करके रख चुकी हूँ पहले से ही। फिर उसके बाद इस कुकर में मैं रखी हूँ चावल। अभी मुझे चढ़ाना है चावल को। मुझे लगा कि सिस्टर के आने का टाइम हो रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं रखूँगी ताकि सब लोग गरम गरम खाना खा लेंगे, दोबारा गरम ना करना पड़े। और मैं यहाँ पे बनाई थी रोटी और यहाँ जूस भी तैयार है, क्योंकि दूर थोड़ा सेंटर चला गया था तो जूस पी लेंगी मेरी सिस्टर, हम लोग, तो थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पनीर भी मैं बनाई थी। फिर उसके बाद यहाँ ढोकला, जो कि मेरी सिस्टर बना करके गई थी ढोकला। मुझे लगा कि ठंडा हो गया है तो इसको फिर से गरम कर लेते हैं। तो स्टीम देना था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, किसी बर्तन में रख करके करूँ कि क्या। तो छन्नी थी तो उसी के ऊपर रख करके और अंदर पतीले में पानी डाल करके ढकती हूँ, ताकि अच्छे से गरम हो जाए ढोकला, फिर खाते हैं। और ये बहुत अच्छा ट्रिक है किसी भी चीज़ को स्टीम देने का। मुझे लगता है आई थिंक सब लोग करते होंगे, लेकिन हमें अपने दिमाग से लगा कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं। और एकदम परफेक्ट, एकदम गरम भी हो गया है। तो मैं यहाँ प्लेट में निकाल रही हूँ और मुझे लगा कि अभी मैं थक गई हूँ काम करके, तो पहले शुरू करते हैं, ढोकला ही खा लेते हैं, क्योंकि मुझे ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं यहाँ पे ढोकला और चटनी खा लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ तब तक चावल पकेगा आराम से और मेरी सिस्टर भी आ जाएगी। आ रहे हैं, आ रहे हैं। और जैसे ही मैं ढोकला खा करके बैठी तब तक के हॉर्न बजा और मेरा भाई और मेरी जो सिस्टर है आ जाते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ टाइम 11 बजे था आने का। दो धुल देते हैं, अभी धुल के अभी सुखवाएंगे जाएगा, लगाए मशीन में। अभी सूख जाएगा 1 घंटे में। पता नहीं, 1 घंटे में थोड़ी ना। पानी लाओ, पहले मुँह हाथ धो लो तब ना पानी पिएगी। इसको दो रख देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कोई नहीं घर पे था तो। अब जा कर के अच्छा लगा कि भाई और बहन आ गए। सच में घर में अकेला रहना बहुत मुश्किल काम है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि कोई है ही नहीं घर में। फिर उसके बाद भाई का कपड़ा धुलना था, क्योंकि भाई सिर्फ एग्ज़ाम दिलाने के लिए आया था सिस्टर का, और उसको निकलना भी था, छुट्टी नहीं थी और निकल भी जाएगा। तो मुझे लगा कि चलो बाद में कपड़े मैं दे दूँगी, बाकी तो है, तो इतना जल्दी 1 घंटे में कपड़े तो सूख नहीं पाएंगे। और फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ चाय बनाने के लिए, जो कि मेरे भाई को चाहिए। मैं खाने का कुछ पूछी कि ढोकला खाओगे, तो उसे ज़्यादा नहीं पसंद है, तो बोला कि नहीं, मैं सेंटर पे ही खा चुका था, कुछ नाश्ता कर लिया था हल्का फुल्का, तुम चाय बना दो। तो मैं यहाँ पे रख दी थी चाय और मेरी जो बहन है उसको लगी थी भूख, तो मैं यहाँ पे उसको पनीर गरम करके दे रही हूँ कि खा ले अच्छे से, क्योंकि सुबह भी कुछ खा कर नहीं गई थी। तो अभी मैं खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि टाइम तो हो गया लंच करने का।
और कहीं भी जाओ दूर ना तो थोड़ा मतलब थकान हो जाती है। वैसे भी सिस्टर मेरी सोई नहीं थी क्योंकि एग्ज़ाम उसका फ़र्स्ट टाइम था और पहला अटेम्प्ट भी था, तो उसे मतलब रात में बहुत देर से नींद आई थी और बहुत कम सोई थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो मैं बाकी का काम निपटा देती हूँ, और मम्मी रहती तो सही रहता है, बाकी ये सारा काम मुझे नहीं करना पड़ता है, थोड़ा मोड़ा काम कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय बन कर के रेडी हो गई है और मैं ले जा कर के दे देती हूँ अपने भाई को। फिर मशीन को भी देख लेते हैं कपड़े की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे धुल चुका था, बाकी और भी धुलना है। और यहाँ पे मैं फिर से टाइमर अपना सेट कर दी थी। फिर उसके बाद सोचे कि चलो बैठ जाते हैं सिस्टर के साथ। यम्मी है, बहुत अच्छा खाना बना। तो आज मैं ज़्यादा अच्छा बनाई थी ना, एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम देकर आओगी तो खाओगी, इसलिए खाना अच्छा भी लगता है। और ये फ्रेंड्स मैं बताऊं, ये ढोकला बना कर गई थी मेरे लिए। शाम में बनाई थी लेकिन शाम में नहीं खा पाए हम लोग, पेट भर गया था, बहुत सारी चीज़ें खा चुके थे इसलिए नहीं खाए। कैसा बना था? बहुत ही यम्मी। इसको मेरे से ज़्यादा अच्छा बनाने आता है ढोकला। और मुझे सिखाओगी ना? मैं बोली कि मुझे सिखा देना अपने जैसा। और ये सुबह चली गई थी बिना कुछ खाए, सिर्फ चाय पी कर गई थी। वैसे भी सुबह सुबह खाया नहीं जाता है, तो मुझे लगा कि चलो वो आएगी तो भूख लगी होगी। ज़्यादा ही दूर चला गया था सेंटर। और बस अभी मेरा काम बाकी है और कपड़े लगा दी हूँ, जल्दी से कपड़े धुल दूँ फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर भाई को खाना दूँगी, वो तो नहाने गया है, बिना नहा कर ही गया था भाई, ये तो सुबह नहा चुकी थी। और आज का जो मेरा काम है लगभग हो गया एक पूरा। और मम्मी आएंगी तो सोचेंगे कि हम लोग इतने ढेर सारे काम निपटा डाले हैं। और सबसे मेहनत वाला काम होता है कपड़ा। अगर कपड़े हम लोग के जो ठंडी के हैं, गर्मी के, सूख जाते हैं, अच्छे से रहते हैं घर में तो ठीक रहता है। वैसे भी अब ठंडी चली ही गई है, बहुत कम है, सुबह शाम हल्की है, और अब तो गर्मी भी आ गई है। तो अब क्या है ना कि अब बाकी जो कपड़े हम लोग के वुलन वाले हैं तो अब सब रखना होगा, बाकी गर्मी का निकालना पड़ेगा। तो वही मैं धीरे धीरे करके धुल देती हूँ कि मम्मी को नहीं धुलना होगा और काम भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगे अभी तो सारे घर के ही कपड़े हैं तो धुल देते हैं अभी, बाकी क्या करेंगे दिन भर। और यहाँ मैं आ गई थी छत पे, धूप भी अच्छी है कि कपड़े सूख भी जाएंगे। और अभी भाई की तैयारी भी करना है, उसको निकलना है आज, और देखते हैं कि क्या होता है। और अभी मैं कपड़े डाल करके जाऊंगी नीचे, थोड़ा आराम करूंगी, फिर उसके बाद बाकी का भी काम है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि सो करके उठ गए थे, फिर याद आया कि पापा का एक सेट कपड़ा प्रेस करना था जो कि पहले से रखा गया था करके, लेकिन थोड़ा मुड़ गया था, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो कर देती हूँ। सही है वैसे, थोड़ा सा मुड़ा है ना ये सारी चीज़ें। और मैं आप लोग से बता दूं कि जब मैं पापा का कोई काम करती हूँ तो मेरी बहन मेरे पीछे पड़ जाती है कि आज तो तुम्हारी बारी है, तुम्हारा नाम लेकर पापा बोलें ये काम करना है। तो हम बहनों के साथ ऐसा ही होता है। अगर आप लोग के साथ ऐसा होता होगा कि जिनका नाम लेकर के बोल गया तो वो वही काम करेगा। हम लोग यही बोलते नहीं नहीं तुमको पापा बोले, नहीं ये बोले कि नहीं आपको बोले हैं। तो ऐसे मतलब बहुत एक दूसरे की ना खिंचाई करके काम करने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे पापा मेरा नाम ले लिए थे तो इसलिए मुझे प्रेस करना पड़ गया। मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वैसे मैं ही कर देती हूँ कपड़े अगर उसकी स्टडी चलती है तो। फिर हम लोग आ जाते हैं शाम में छत पे थोड़ा घूमने टहलने के लिए। और यहाँ वैसे बहुत दिन के बाद हम दोनों लोग साथ में आए छत पे। और मैं अभी आई हूँ कपड़े उतारने के लिए क्योंकि शाम हो गई, और उतार लेते हैं कपड़े, फिर उसके बाद बनाएंगे चाय। आज हम दोनों लोग को चाय बस पीनी है। देखो कितनी ढेर सारी चिड़िया बैठी है। वाह, एक सेकेंड, देखो ना, वो देखो ये। तो गाइस ये है आम का बोर, उधर है। और यहाँ दिखा तो कुछ एक ही लगा है क्या? नहीं इधर भी है, इधर यहाँ पे भी तो है। वाह ये नज़दीक में है, तुम्हारे खाने लायक निकल जाएगा। अंदर भी है, निकल तो रहा है। हाँ ऊपर भी है देखो ना। इधर ढेर सारे हैं।
ऊपर भी ऊपर एकदम ऊपर और गिने चुने निकले हैं। आप लोग भी देखिए कि हमारा जो आम का पौधा है उसमें बहुत कम ही बौर निकले थे, जो कि कहीं कहीं बोला जाता है आम का फूल। तो बहुत कम बौर निकला था और हमें लगा कि ढेर सारे होंगे। और पिछली बार क्या हुआ था ना कि हम लोग जैसे ही छत पे जाते थे तो वहाँ से आम को तोड़ लेते थे, और ये सुविधा बहुत अच्छी लगती थी। छत पे जाओ और आम तोड़ करके ले आओ, चटनी बनाओ, खाओ। बहुत ही मतलब अच्छा भी लगता था कि हाँ चलो खुद के घर के पौधे से ये निकला है फल। और फिर उसके बाद मैं कपड़े लेकर के आ जाती हूँ नीचे, और फिर उसके बाद शाम की चाय का समय हो जाता है। मैं बनाती हूँ शाम का चाय। फिर यहाँ दूध आ जाता है शाम का, तो मैं उसको रख देती हूँ एक साइड, क्योंकि आज सुबह में दूध मतलब कम था, तो इसलिए फिर शाम में दूध लेकर के आए और उसको रख दिए थे। और फिर उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, और आज का ब्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी जो नए वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।